ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 3 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से सबसे सरल उपाय भक्ति मार्ग ही क्यों बताया गया है? क्योंकि बाकी के जो योग हैं, जैसे कर्म योग या ज्ञान योग, जैसे हम पहले लेते हैं ज्ञान योग को। ज्ञान योग में क्या होता है, मनुष्य को जो संसार की जो वस्तुएं दिखाई देती है उनको नाशवान समझना होता है अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा, और ईश्वर को अमरत्व या अमर समझता है। उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ईश्वर को ही प्राप्त करना होता है। बाकी की जो सांसारिक वस्तुएं हैं उसे नाशवान दिखाई देती है, इसलिए उसे उनसे दूर रहना होता है, और जबकि ऐसा करना मुश्किल है। दूसरा जो मार्ग है कर्म योग, उसमें जो संसार की जो वस्तुएं दिखाई देती है, जहाँ तक कि अपना जो शरीर भी है उसको भी वो दूसरों की समझता है, और उन सभी वस्तुओं को या जो कुछ भी अपना शरीर है उसको दूसरों की सेवा में लगा देता है। अब प्रत्येक मनुष्य के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है, जबकि हम देखते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका संसारिक वस्तुओं से उसका लगाव हो जाता है, और प्रत्येक वस्तु को वो अपनी समझता है और उनको पाना चाहता है। इसलिए उन वस्तुओं से उनका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है कि वो संसार की वस्तुओं को भी उन्हें छोड़ना नहीं होता है, संसार की वस्तुओं का भी भोग भोग सकता है, और वो साथ में ही ईश्वर का भजन भी कर सकता है। अब ईश्वर की भक्ति में या भक्ति मार्ग में क्या होता है कि वो संसार के कर्मों का या संसार की वस्तुओं का भोग भोग कर भी वो यदि उसको ईश्वर को समर्पित कर दे तो उसकी रक्षा खुद ईश्वर करते हैं। अब जैसे कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को मैं आपको दे देता हूँ तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी होती है। वैसे ही हमारी कर्मों को यदि हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमारे रक्षा करना या हमको सुरक्षित रखना ईश्वर की जिम्मेदारी होती है। इस आधार पर हम देखते हैं कि ईश्वर को यदि हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो हमें वो गलत रास्तों पर नहीं ले जाएगा, और जब हम कोई भी गलत क्रियाकलाप नहीं करेंगे तो निश्चितः हम ईश्वर को बहुत सरल रास्ते से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे।